City Live, a platform to sharing your thoughts. और हमारे सबके अभिमान, मैं महामहिम राज्यपाल ओम प्रकाश जी माथुर से कहूँगा कि वो आए और हम सब लोग आज जिस दिन के लिए अभिनंदन करने आए हैं, हमारे सबकी भावनाओं के को अंगीकृत करते हुए आप अपना आशीर्वचन दें। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भजनलाल जी और हम सब की नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी, पार्टी के जिला प्रदेश अध्यक्ष, आपके भी जिला ही घुसा हुआ अभी तक। आज मुझे मदन जी गाड़ी में साथ कह रहे थे कि भाई साहब मैं अभी जिले से बाहर नहीं निकल पाया हूँ, प्रदेश में आया हूँ, उसका ध्यान नहीं हो रहा मुझे। आज रास्ते में कह रहे थे। हाँ, मैं याद करवा रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन जी राठौड़, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी, मेरे बड़े भाई जिन्होंने वर्षों तक मेरे साथ काम किया और आगे भी अब भरोसा देके गए अभी मंच पर, ऐसे घनश्याम तिवारी जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी और मेहनती और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाला मेरा छोटा भाई भाई राजेंद्र जी राठौड़, और जो मंडल से लगाकर जिले से प्रदेश तक जिसने मेरे साथ काम किया, ऐसे भाई अशोक जी प्रणामी, अभी अभी जो निवृत्त हुए जिनके नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव हुए, ऐसे भाई सीपी जोशी जी, आदरणीय दिया जी, आदरणीय प्रेम जी, और लगभग 15-20 दिन से इस कार्यक्रम के लिए रात और दिन एक करने वाले ऐसे हमारे रामचंद्र जी बोहरा जी, ऐसे अग्रवाल जी, पुनीत कर्नावट जी, इनकी पूरी टीम, इस क्षेत्र की जयपुर की सांसद बहन मंजू जी, आदरणीय राव साहब, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, मित्रों, बहनों, और यहाँ उपस्थित जैसा अभी बताया गया राजेंद्र जी द्वारा कि लगभग जयपुर के सभी भिन्न भिन्न प्रकार के संगठनों के आए हुए सारे प्रतिनिधिगण, व्यापारीगण और राजनीतिक क्षेत्र के भी सारे जुड़े हुए कार्यकर्ता बंधुओं, इस कार्यक्रम में मैं क्या बोलूं, क्योंकि बड़ी विचित्र स्थिति में खड़ा हूं और मैं अपनों के बीच खड़ा हूं, लेकिन कुछ अलग भूमिका में हूं, ये बात तय है। लेकिन जब इसमें देखता हूं तो मैं इसको अभिनंदन का कार्यक्रम नहीं मानता, ये मैं अपनों का अपने मेरे ऊपर स्नेह मानता हूं कि आपका अपार स्नेह मेरे पर है। बंधुओं, वास्तव में आज मेरे जीवन की, या कहूं कि मेरी जन्मपत्री काफी खंगाली गई यहां, और लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए। वास्तव में मैं कोई विद्यार्थी जीवन में बहुत ठीक तरह का व्यक्ति नहीं था, विद्यार्थी नहीं था,
1972 में 71 का साल, थोड़ा मदन जी उस कहानी को ठीक नहीं बता पाए, काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन वास्तव में वो कहानी सही है। बाली में संघ का पथ संचलन का कार्यक्रम था और प्रांत प्रचारक उस समय ब्रह्मदेव जी थे, उनका बौद्धिक होने वाला था। मदन जी शुरू से हमारे घोष के मास्टर रहे, आड़क बहुत अच्छी, छोटा जो बेल्ट था वो बहुत अच्छी बजाते थे। ये लोग भी पाली से लेकर आए थे। उस समय बाद जिला प्रचारक विद्याधर जी थे, जिनको गुरु कहते थे हम। वो हम जैसे सब शैतानों को पूरा तीनों जिलों में बहुत सजीव संपर्क रखता थे। जो अच्छे खिलाड़ी हो, थोड़े ऊंचे कद काठी के हो, जो हर मामले में भिड़ने की हिम्मत रखते हो, तो उनको भी निमंत्रण दिया कि आज हमारे संघ का प्रतिष्ठान है, आप आइए। मैं भी चला गया, हमारी पूरी टीम थी 10-12 की। परिवार में शुरू से घोड़े रहे, हमने घोड़े खूब चलाए, घोड़ रेस भी किए। तो मदन जी के जो संघ के कार्यक्रम में जो घोड़े पे ध्वज लगे बैठने वाले थे, वो मदन जी गणपत जी सोनी थे, बाली के। अच्छा 8 फुट मोटे ताजे। अब घोष का जैसे ही वो बड़े, वाश ड्रम पे डंडा पड़े, घोड़ा बिद के। तो गुरु ने आके कहा हमें टाइम दिया हुआ है, घोड़ा तो बिदक रहा है थोड़ा। मैंने कहा लाओ इसको तो मैं ठीक कर दूं। 5 में नदी बहती थी, मैंने दौड़ाया, उसके मुंह में झाग आए, लगा खड़ा कर दिया। फिर भी वो बैठे नहीं। तो बड़े होशियार होते हैं ना संघ वाले, तो कैसे पकड़ा जाए। तो मुझे कहा आप बैठ सकते हो क्या? मैंने कहा आपकी ड्रेस ही मेरे पास नहीं, मैं कहाँ से बैठूंगा। तो विद्याधर जी का नहीं, वस्तु भंडार में मिलती, अभी आपको लाके पहना देते। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है। तो देखा कि ऐसा मिल रहा है जिसको जिंदगी भर घोड़ी पे नहीं बिठाना है, तो बिना पैसे ही ड्रेस दे दो। और मेरी संघ की प्रार्थना घोड़े पे बैठने की वजह से पहली प्रार्थना हुई। लेकिन मैं कह सकता हूं कि संघ ने मेरे जीवन में पूरी टेबल टर्न की। मैं जिस रास्ते पे चल रहा था, शायद पता नहीं आज वो कहां जाता रास्ता, लेकिन मुझे टेबल टर्न करके ठीक जगह लाए। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। 1979 में इमरजेंसी के तुरंत बाद माननीय दत्तोपंत जी ने किसान संघ बनाया। मेरी भी खेती में रुचि थी, घर पे अच्छी खेती थी, और उसमें माननीय लक्ष्मण सिंह जी उस समय संभाग प्रचारक थे। वो लक्ष्मण सिंह जी को किसान संघ का प्रांत का संगठन मंत्री का दायित्व दिया। और लक्ष्मण सिंह जी हमारे फार्म पे पहले भी आया जाया करते थे। मेरे फार्म पे उस समय, अब तो काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है, एक बड़ा सा टैंक बना रखा था। कॉलेज के विद्यार्थी वहीं पढ़े रहते थे, मेरे वहीं। तो लक्ष्मण सिंह जी जनरली उधर प्रवास होता तो आके बैठ जाते थे, और टंके टाके के नीचे बैठ के जवानों कहते मेरे ऊपर पानी डालो बाल्टियों से। और वो थकते ही नहीं थे, घंटे भर तक पानी डलवाते रहते थे। तो उन्होंने ध्यान में आया, मुझे उनके साथ लगा दिया। बंधुओं, ये ओम प्रकाश माथुर इस जयपुर में 10 साल तक चौमू हाउस में कर्नल लखपत सिंह जी के मकान के बंगले के पीछे गैरेज में रह के किसान संघ को खड़ा किया है। एक कमरा गैरेज में रह करके। उस समय बड़ा विचित्र था, जब नया नया किसान संघ में मैं आया तो बिस्तर भी एक हुआ करता था। आज यहाँ होगा कहीं ना कहीं भीड़ में किसान संघ का उस काल का कार्यकर्ता, मेरा नंदलाल डागर जरूर होगा यहाँ। जब वो कभी कार्यालय आते तो बिस्तर आड़ा बिछाते थे, टांगे नीचे रहती थी। ऐसी परिस्थितियों से काम शुरू किया। धीरे धीरे काम बढ़ा, काम करने की कुवत थी मेरे में। जयपुर जालोर और उधर सिरोही जिले में वहाँ जीरा पैदा होता है। पाली के समय में बड़ी प्रॉब्लम थी, मंडी थी ऊंझा, तो जीरा को ऊंझा ले जाने में बड़ी किसान को दिक्कत आती थी। मैंने कहा भाई क्यों दिक्कत आवे, हम ले जाएंगे जीरा। और 1984 में एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जिसको इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने पूरे हिंदुस्तान में मेरे फोटो के साथ छापा। मेरा उस समय हमने कहा हम कानून तोड़ेंगे,
हम जीरा लेके जाएंगे और मंडी में किसान खुद बेचेगा। उसमें पीएन भंडारी साहब सेल टैक्स कमिश्नर थे, दीपक उप्रेती वहाँ प्रोबेशन में एसडीएम लगा हुआ था, और वो एसडीएम आए, कानून बदला, और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने भी, क्योंकि वो भी पहले विभाग प्रचारक थे, मैं इधर संघ का काम था, वो संघ के काम में थे विभाग प्रचारक, मैं किसान संघ में आ चुका था, लेकिन मैंने उनसे भी कहा कि उधर से किसान संघ गुजरात भी हमारा स्वागत करे, और वो स्वागत हुआ, कानून तोड़ा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी और हमारी मित्रता भी बढ़ी। लेकिन जब वो ताकत देखी, क्योंकि मैं चौमुआ चौराहे पे रहता था, आदरणीय भैरू सिंह जी जो आज कार्यालय है, उस कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष के साथ रहते थे, तो उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी को और सोहन सिंह जी को पूछा, भाई ये जवान कौन है जिसने इतना विशाल आंदोलन किया? यानी रानीवाड़ा से लगाकर मंडाली चौकी तक ट्रैक्टर खत्म नहीं हुए थे, 128 ट्रैक्टर की टोली जीरा सहित उस समय निकली थी। तो भैरू सिंह जी के ध्यान में आया कि लड़का कौन है, लंबा चौड़ा व्यक्ति लगता तो नहीं कि पीछे माथुर लगता है, ऐसा होगा ये, लेकिन ये नहीं था कि मैं ग्रामीण जीवन का हूं। तो मुझे एक दिन सोहन सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी ने भारती भवन बुलाया, अब तो भारती भवन भी बहुत बड़ा हो गया, और मुझे एक संकेत किया कि कभी जब जयपुर में रहो तो रात को भैरू सिंह जी सामने रहते हैं, मिलने जाया करो। हम भी जवान थे, मैंने कहा इतने बड़े आदमी से मिलने जाएंगे तो मजा ही आएगा कुछ ना कुछ। हम जाने लगा, लेकिन वो जीरा आंदोलन की रैली मेरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रैक का फाउंडेशन बना, ट्रैक का फाउंडेशन। 85 में चुनाव आए, पाली, जालोर, सिरोही में 16 सीट थी लोकसभा की, 2 सीट लोकसभा की, 16 विधानसभा की सीट थी। हम सिर्फ एक बार 80 में 1 सीट देते थे, वो भी निर्दलीय सांचौर में। 85 में हम 3 सीट जीते, वो भी पाली जिले में ही। पाली जीते पुष्पा जैन, खारची जीते खंगार सिंह, और रायपुर जीते थे हीरा सिंह चौहान। तो मेरा जब मन बना, उनसे दोस्ती होने लगी, भैरू सिंह जी का आने लगा, तो उन्होंने कहा यार ये आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, हमारी सीटें तो आती ही नहीं। चलती रही गाड़ी। मैंने कहा हमारे अनुसार अगर कहोगे तो टिकट देंगे तो आ जाएगी, मैं कहूँ वैसे टिकट दोगे, सोशल इक्वेशन करोगे तो आएगी। चर्चा चली, भैरू सिंह जी, मैं, लक्ष्मण सिंह जी, सोहन सिंह जी, 10 बैठकों के बाद ये निर्णय हुआ भैरू सिंह जी का कि 90 में 89 आते आते मुझे एक तरह से कह दिया गया कि भाई तुम अनऑफिशियली बीजेपी को देखते रहो। मैंने कहा बड़ा विचित्र काम है, किसान संघ का काम करते, कहाँ मुझे फेंकते? हम तो किसान संघ में धड़ल्ले से भाषण देते थे, राजनीतिक जूता दरवाजे के बाहर खोल करके हमारा आया करो, नहीं तो हमारे यहाँ प्रवेश नहीं। और उस आदमी को कह रहे जाओ तुम राजनीति में। तो भैरू सिंह जी ने कहा नहीं, ये 3 सीट आप टिकट नहीं दोगे, बाकी तो दे दो। संयोग से टिकट हमारे कहने के अनुसार सब राय से दिए। अब उस समय समझौता था जनता दल से, 1 सीट बाली की जनता दल को थी। हमें चुनाव हुआ, मीटिंग हुई, बेटा भैरू सिंह जी क्या करोगे? मैंने कहा साहब 16 में से कम अगर ऐसे टिकट दिए तो 9 सीट आएगी। अब भैरू सिंह जी जैसा होमोजीनियस स्वभाव, मैं भी वैसा मस्ती से, उन्होंने आखिरी मीटिंग में जब सोहन सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी बैठे, भैरू सिंह जी, और भैरू सिंह जी के घर पे ये C51 में ही, तो भैरू सिंह जी ने उठते उठते मुझे मजाक की कि ठीक है ओम जी, ऐसी हो तो 9 की 13 कर देना। मैं साहब 13 की तो गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन 9 तो जरूर आएगी, अगर 9 नहीं आई तो मुझे सजा देना। और संयोग ऐसा बैठा, ये बैठे हैं मदन जी, गवाह है, वो जो निर्दलीय जनता दल का कैंडिडेट था वो कमजोर था, और वहाँ हमारे एक फपूंद खड़ी हो गई थी निर्दलीय, और इन सब ने प्लान किया कि भाई साहब इसकी मदद करो, ये जीत जाएगा। और उसमें फिर बाली से अमृत परमार वोट 2.5 साल के लिए जीत के आया, और 13 सीट आई, और उसी दिन मेरी भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री का नाते घोषणा हुई। और लगभग 12 वर्ष में उस कार्यालय में रहा। वसुंधरा जी, आपने तो पता नहीं बीजेपी के कार्यालय को क्या क्या बना दिया, भगवान जाने कहाँ तो लकड़ियाँ लग गई, कहाँ हॉल बन गए, कितने AC लग गए।
ये संगठन मंत्री तो 12 साल तक कूलर में उस कार्यालय में एक छोटे से कमरे में रहा है, एक कमरा। आपने खर्चा किया, आप आखिर कोई ना कोई आवे, इतना बड़ा आदमी तो हमारे यहाँ लाभ तो होता ही है उसका। वो खराब नहीं किया, अच्छा किया, वो अच्छा किया, लोग आराम से कर रहे हैं। तो उसमें फिर खड़ा हुआ मैं। अब आइए देखें आगे मेरी परीक्षा। 92 में ढांचा टूटा, 5 सरकारें भंग की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली। 93 में वापस चुनाव आए। ये बैठा है अभिमन्यु जाए, जानते नहीं, बहुत छोटा सा था, बैठा है कि गया, हाँ बैठा है। रोज रात को भैरू सिंह जी को मुंह में लाके गोली डालता था ये। अब भैरू सिंह जी ने जिद की कि मैं गंगानगर से लड़ूंगा। हमारी टीम ने निर्णय किया कि नहीं, गंगानगर से नहीं जीत पाएंगे। मैंने भैरू सिंह जी को कहा, साहब आप नहीं जीतोगे। उन्होंने कहा, कल आया पार्टी में जवान और मुझे कह रहा नहीं जीतूंगा। और हमारे काफी झोड़ हुई, लेकिन वो झोड़ होमोजीनियस होती थी, खूब जोड़ करके पापड़ की सब्जी और रोटी दोनों साथ ही खाते थे। C51 में बहुत जिद हुई, नहीं माने। तो मैंने पुष्प जी को रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, पुष्प जी तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं अभी, एक काम करो कि भैरू सिंह जी, उस समय एक फार्म जाके कोई भी भर सकता, दक्षत हो खुद, और हम 4-5 फार्मों पे दक्षत कराते थे। तो मैंने कहा, पुष्प जी तुम फार्म भर दो। पुष्प जी ने कहा, फार्म भरा और क्या कहेंगे ठाकुर साहब? मैं कि जो कहेंगे तो मुझे कहेंगे, चिंता मत करो ना, कमर बहुत मजबूत है मार खाने के लिए, चिंता मत करो आप। पुष्प जी ने फार्म भरा, दूसरे दिन अखबार में आया। भैरू सिंह जी जबरदस्त नाराज हुए, बहुत ज्यादा नाराज हुए, कैसे ले गए, क्या ले गए, क्यों ले गए। हम रिक्वेस्ट करते रहे, साहब आप मानो, नहीं। फिर वो आखिर में हमको 1.5 दिन दिया कि चलो मैं 1.5 दिन के लिए आ रहा हूँ। वसुंधरा जी, जब बीजापुर आप गई हो, अब तो रोड बन गई उस काल में, मंडा काकरेड़ी तक ले जाने में 12 किलोमीटर में 4 घंटे भैरू सिंह जी को पत्थरों में कुदाता हुआ ले गया, और पूरी गालियां पुष्प को और मेरे पूरे रास्ते दी। और कितने लोग थे? 400 लोग। 400 लोग के लिए सीधी मुख्यमंत्री वहां गया। आए, बाली में मीटिंग थी, आके कह दिया, भाई देखो ओम जी ने तो मुझे भाटों में फंसा दिया है, क्योंकि वहाँ बाली में काफ़ी हिस्सा ट्राइबल हिस्सा है, और उस काल में सड़कें भी नहीं थी, बाद में सड़कें खूब बन गई, वहाँ मुझे फंसा दिया है। मैं तो ये सीट खाली करूँगा। अब देखिए संयोग बनता है, आदरणीय भैरू सिंह जी गंगानगर में 3रे नंबर पर रहे, और बाली में जाकर के गए तब वो सरकार बनी उस समय, और बाकी 4 जगह सरकार नहीं बनी। और उससे पहले एक काम और किया, बैठे हैं राजेंद्र जी यहाँ, जनता दल के साथ समझौता था, तो वो जो हमको पीरियड मिला, उस पीरियड में हमने 28 लोगों को डाल के जनता दल डी बनाया, जिसमें आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भी थे और दिग्विजय सिंह जी उनके अध्यक्ष बने। उन सबको टिकट दिया और वो सब जीते, इसीलिए सरकार बनी दोबारा, नहीं तो सरकार उस समय भी नहीं बनती। तो एक कुशल संगठक का मामला होता है। जब मैं उनको जोड़ा तो लोग कहते, कैसे लोगों को जोड़ रहे हो, हमारे विचारों के नहीं है। मैंने कहा, विचारों नहीं लाएंगे कहाँ से? मैंने अध्ययन किया पूरा 200 सीट का, तो 80 सीट तो वसुंधरा जी ऐसी थी कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे। तो उस समय हमने ये सारा घूम फिर कर किया। ये जो सारे चर्चा हुई आज, ये जो सारा मेरी जन्मपत्री खोली गई, जन्मपत्री बहुत बड़ी और बड़ी विचित्र, बड़ी उबड़ खाबड़ है, बहुत उबड़ खाबड़ है, और कई जीवन में उतार चढ़ाव देके। अच्छा हुआ मदन जी ने हमारी कुछ बातें, क्योंकि ये भी मेरे सहभागी व्यवस्था में आते थे, ये छोटे से हैं लेकिन माँ खुरापाती है, माँ खुरापाती। ज्यादा अनुभव पुष्प जी को इनका। लेकिन वो दृश्य था, वो मस्ती का वातावरण था, वो वायुमंडल था, लोग आपस में होमोजेनियस करते थे। दिन में खूब लूरा कुश्ती होती थी, रात को बैठ करके साथ भोजन करते हुए सारी चीजें भुला करके आगे बढ़ जाते थे। और इसीलिए आज वसुंधरा जी ने गुजरात की चर्चा की थोड़ी सी। बंधुओं, गुजरात में 7 का चुनाव इतना ईजी नहीं था।
बहुत कठिन चुनाव था, वसुंधरा जी जानती है, इन्होंने बोला नहीं जानबूझ करके। थोड़ा डर लगता है ना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं पता क्या हो जाए। तो बड़ा विचित्र सा मामला था। अब जब आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी बात करें, मैं मोटरसाइकिल से कह सकता हूं आपको, यहां बैठे लोग गवाह है कि मोटरसाइकिल से राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक का कम से कम 3 बार दौरा मैंने बाइक से किया है। और यहां गुजर बैठे हैं, जब गुजरों के गांव में रहना होता था वसुंधरा जी, तो बड़े बड़े खाट इनके पौने लगे थे, एक एक खाट पे 6-6 सोते थे। ये जो दृश्य जो चला गया, जैसा चीफ मिनिस्टर जी, मुख्यमंत्री जी ने बताया आपको, कहां दिलबाग सिंह जी, खानवा का जो युद्ध हुआ वहां के, मैं मोटरसाइकिल से वहां बैठा हूं, गंगानगर जाना था, यहां से गंगानगर की ट्रेन चलती, जयपुर स्टेशन से उस समय सीधी बाइक रख देते थे, बाइक रखते हनुमानगढ़ उतरते, शंकरिया जाके नाना धोना करते, फिर मोटरसाइकिल से प्रवास करते। वो एक युग अलग था, आज युग बदला है बंधुओं। मोटरसाइकिल से आज चार्टर तक घूमने का अगर बनाया किसने, तो इस पार्टी ने मुझे बनाया है, इस कार्यकर्ताओं ने मुझे बनाया। और मैं कह सकता हूं गुजरात का 7 का चुनाव ये मेरे मेहनती कार्यकर्ताओं के परिश्रम का फल है कि जिन्होंने गुजरात में 7 में भी बहुमत लाके दिया। ऐसी कई घटना मेरे और मोदी जी के बीच में भी हुई, मैं आज उल्लेख नहीं करूंगा उनका। बहुत घटनाएं, अच्छी दोस्ती रही, लेकिन घटनाएं भी बहुत हुई, लेकिन घटनाओं के बाद भी उसमें से संगठन निकलता था, संगठन, व्यक्ति नहीं निकलता था। ये संगठन की कुवत रहती थी, हर डिबेट में संगठन निकलना चाहिए हमारे पास। अब यहां जो बैठे लोग हैं, मैं कह सकता हूं ज्यादा नहीं तो 20-30% के तो नाम सहित लोगों को जानता हूं। कई लोगों ने मेरे साथ 40-45 वर्ष साथ काम किया, कई लोग हैं जो आज ताजा काम करने वाले लोग भी होंगे, और मेरी डांट भी लगभग 20% लोगों ने यहां खाई होगी, ये भी पक्की बात। लेकिन डांट में भी प्रेम था, वो उसमें भी हम कार्यकर्ता का निर्माण करते थे, उसमें से भी हम कार्यकर्ता निकालते थे, और इस कार्यकर्ता की वजह से ही आज पूरे देश में जो वायुमंडल बना है, अति जबरदस्त वायुमंडल, ये लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की, आप जैसे कार्यकर्ताओं का परिश्रम का फल है। अब मुझे राज्यपाल बनाया, वसुंधरा जी आपका धन्यवाद, आपने राज्यपाल के अधिकार बताए। कई बार लोग कहते हैं, घनश्याम जी तो मजाक में कह ही दिया मेरे को एक दिन अकेले जब जयपुर मिले, कि बहुत बढ़िया हुआ, अब आराम रे काम मिल गया आपने। भाई साहब, आराम का काम नहीं है, मैंने अनुभव किया है। 31 को मैंने शपथ ली, कल 31 महीना हुआ, सिर्फ 12 दिन में सिक्किम में रहा हूं। मैं 12 दिन में कम से कम बाकी हर नब्ज को मैंने पहचान ली है, और बहुत ताकत है राज्यपाल के पास, अगर करना चाहे तो बहुत ताकत है। इतनी ताकत आप कल्पना नहीं कर सकते, उसका पास फंड अलग है। और सिक्किम जैसा प्रदेश, मैंने पहला नाथुला का दौरा किया, प्रारंभ में सारे जनरल के साथ बैठना हुआ, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद मैंने सैनिकों के साथ नाश्ते पे बैठा, उनकी राय पूछी, उनके मन की इच्छा, भाई क्या अंतर लगता है वो पूछा। डोकलाम से पहले एक काम बहुत अच्छा किया जो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, अपने पास भी है बॉर्डर, लेकिन वो इधर गांव नहीं होंगे मेरे ख्याल से। प्रधानमंत्री जी ने 22-23 में वाइब्रेंट विलेज के नाम से एक घोषणा की है। सैनिक बैठे हैं कुछ, बॉर्डर पे जो गांव आने वाले हैं उन गांवों को इतना अच्छा कर दो। 1460 के लगभग वो गांव ने तय किए, और उन गांवों में 4800 करोड़ की राशि तय की है। और हमारा वाइब्रेंट गवर्नर का काम है कि वहां हर प्रकार का उस गांव में विकास पहुंचे। बंधुओं, सीमा की रक्षा खाली सैनिक ही नहीं, सीमा की रक्षा उस सीमा पे रहने वाला नागरिक भी करता है, उसको भी सक्षम बनाना चाहिए। वहां अगर सुविधा नहीं होगी, वहां अगर साधन नहीं होंगे, वहां उसके पास कोई रोजगार नहीं होगा, तो
तो स्वाभाविक रूप से वो शहर की ओर भागेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये योजना बनाई, 1460 के लगभग गांव तय किए, और हमको पहला क्लास ये दी कि आप लोगों को वाइब्रेंट विलेज जाना है और उस वाइब्रेंट विलेज में क्या क्या हुआ उसकी जानकारी दीजिए। और मुझे तो बड़ा आनंद आया। मैं डोकलाम से जस्ट 15 किलोमीटर पहले एक नाथांग करके का वाइब्रेंट विलेज है, मैं जब वहाँ गया, बढ़िया हाई स्कूल का भवन बना हुआ लेकिन बंद पड़ा। सरपंच वहाँ की पढ़ी लिखी, और मुझे सिक्किम में एक बहुत प्रसन्नता हुई वसुंधरा जी, सिक्किम में पंचायत राज में या लोकल बॉडी में महिलाएं 50% नहीं 80 से 90% महिलाएं वहां राज करती। अगर 5 सीट है तो 3 महिलाएं चुनेंगे, 2 पुरुष चुनेंगे। इतना बड़ा पढ़ी लिखी बच्ची है, खूब होशियार बच्ची है। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये हुआ वो हुआ और क्या चाहिए। तो ये जो वाइब्रेंट विलेज की कल्पना है गवर्नर के लिए, तो ये भी बहुत काम है। अब उदाहरण के लिए बताऊं मैं आपको, सिक्किम की कनेक्टिविटी कमजोर है। डोकलाम जाओ, डोकलाम के बाद चौपर पकड़ो, हवाई जहाज बंद है, और एक हाईवे है NH10। अब गलती हमारे से क्या हुई कि NH10 हमारा है, नो डाउट। तीस्ता की बाढ़ आई 23 में, 23 में तीस्ता की बाढ़ आने के बाद वो पूरा सिक्किम एक तरह से 1800 मेगावाट के तो हमारे प्लांट बह गए, हाइडल प्लांट 1800 मेगावाट। तो वो रोड, गलती क्या हुई, उस रोड की मेंटेनेंस PWD बंगाल को देती। अब बंगाल का क्या इंटरेस्ट, बंगाल सोचे अगर ये रोड ठीक नहीं होगा तो स्वाभाविक दार्जिलिंग होकर टूरिस्ट जाएगा, और जब दार्जिलिंग हो जाएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी। जब मेरे पास ये विषय आया, बेचारा मुख्यमंत्री 2 साल से परेशान, मंत्रिमंडल लोग परेशान। मैंने कहा क्या बात है साहब ये, मैंने कहा चलो 1-2 दिन में करते हैं। मैं दिल्ली आया, दिल्ली आकर के मैंने कहा भाई ये क्या कमी है, ये क्यों होना चाहिए NH को, तो और 2 दिन के अंदर मेंटेनेंस PW से छीन करके NH नेशनल ले लिया। ये गवर्नर का काम है। पूरे क्षेत्र में गवर्नर की वाहवाही होने लगी। अरे हाँ, अब के कोई मर्द आया। मैंने कहा राजस्थान का आया हूं मैं 17 में जब कमेटी लेके गया, तो मैं जब 17 की कमेटी लेके गया, एविएशन कमेटी थी, वहाँ एयरवेज नहीं थी, एयर स्ट्रिप नहीं थी। मैंने कहा एयर स्ट्रिप क्यों नहीं होनी चाहिए, हलचल मचाई थोड़ी। उस समय चामलिया मतलब मुख्यमंत्री थे, हलचल मचाई, दिल्ली बात की, धीरे धीरे काम चला, और 18 में प्रधानमंत्री जी ने एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया और ATR उतरने लगा। अब वहाँ भी क्या चूक होती है कि हमने 3 साल का एग्रीमेंट कर दिया स्पाइस जेट से। मैं गवर्नर का काम बता रहा हूँ, जबरदस्ती काम लेने वाला चाहिए वसुंधरा जी, जबरदस्ती। बैल मुझे मार, मैं लूंगा काम। तो वहाँ जब ये पता लगा कि समझौता स्पाइस जेट से कर दिया 3 साल का, मैंने 3 साल तो खत्म हो गए, स्पाइस जेट चलाती नहीं, स्पाइस जेट पूरे देश में ही बराबर नहीं चलती। मैंने तुरंत दिल्ली में एविएशन मिनिस्टर नायडू को बुलाया, घर पर बुलाया। मैंने कहा भाई ये क्या चालू करो। कल मुझे वहाँ से मैसेज आया है कि अपनी ये एयर इंडिया और इंडिगो दोनों फ्लाइट चलाने के लिए तैयार है, और मेरा विश्वास है कि 2 महीने के अंदर अंदर वहाँ एविएशन चालू कराऊंगा, ATR उतरना शुरू होगा। ये काम हमको करने पड़ेंगे। मैं घूमता घूमता उस वहाँ के KV को देखने गया, और वहाँ जो फूल है वसुंधरा जी, अगर उसका मार्केट हो, हर घाटी का अलग फूल है, और दुनिया में नहीं है। जिसमें उत्तर सिक्किम जो है, जो बिल्कुल स्विट्जरलैंड से भी मैं कहता हूँ अच्छा है, वो टोटल ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। अगर उस फूल की मार्केटिंग की जाए ना, वर्ल्ड में ऐसा फूल नहीं है, इतना ज़बरदस्त रेवेन्यू हो सकता। उसी समय बीच में मुझे एक रास्ते में मिल गया, पागल खपती दिमाग के तो होते हैं ना सब जगह, एक PhD किया हुआ डॉक्टर मिल गया। उसने मेरी गाड़ी को रोका कि सर मेरे थोड़ा पड़ोस में 12 किलोमीटर या आप मेरे वहाँ चलो। मैं काम क्या है कि आप चलो, ज़बरदस्ती चलो। उसकी जिद आग्रह थी। मेरे ACD साहब ने कहा नहीं, आपके कार्यक्रम में नहीं जाना। मैंने कहा देखो भाई, मैं जनता का हूँ, जनता के बीच में जाऊँगा ACD साहब, मैं तो जाऊँगा। मैं गया। अब देखिए मैंने वहाँ क्या कल्पना की वसुंधरा जी, वहाँ पहाड़ में खरगोश होता है जिसको अंगोरा बोलते, अंगोरा बोलते, और वो अंगोरा खरगोश की ऊन इतनी जबरदस्त ऊन होती है और इतना जबरदस्त काम है। अब वो पागल खपती दिमाग एकदम घाटी के ढलान पर एक पट्टियाँ रख करके, पत्थर की पट्टियाँ रख करके, देसी लूम लगा रखे, 12 लोगों को रोजगार दे रहा, 12 लोगों को। तो और एक बच्ची महाराष्ट्र की रहने वाली जो डिजाइन में PhD कर रही है, वो वहाँ ट्रेनिंग दे रही है, डिजाइन की वहाँ ट्रेनिंग दे रही है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे मार्केट का क्या हाल है? साहब मार्केट ही तो नहीं है, इसीलिए तो आपको बुलाया।
मैंने कहा मार्केट देना मेरा काम है। इतना बढ़िया, मैंने शॉल देखी, मैंने टोपी देखी, मैंने मफलर देखे। शायद वसुंधरा जी आपके पास भी ऐसा शॉल नहीं आया होगा, आपको मैं भेज सकता हूँ, मैं आपको भेज सकता हूँ। तो मैंने तय किया कि आज से सिक्किम पहुंचते ही, गंडकोट पहुंचते ही राजभवन में और मुख्यमंत्री निवास में अगर कोई शॉल आएगी खरीदी हुई तो आएगी उस बालक की, और उसी से हम सदस्य, क्योंकि कम से कम मैं रोज ये आया शॉल उठाओ, ये आया शॉल उठाओ, और शॉल जब हमारे घर में है क्यों नहीं वो वहाँ से खरीदी जाए। हमने निर्णय किया अगर शॉल खरीदनी है तो वो मोदी जी का लोकल फॉर वोकल वाली बात है, हम यहाँ से खरीदेंगे। और शुरुआत हुई, तुरंत दोनों हाउस ने 400 शॉलों का ऑर्डर दिया, 1 महीने का रोजगार उसको मिला है। अब वापस जाते मैंने कहा मैं हैंडलूम डायरेक्टर को बुलाऊंगा, इतना बड़ा विभाग करता क्या है, क्यों नहीं इन लोगों को फ्लोर पे लाता है, तो ये हमको करना पड़ेगा। इसलिए आप ये मत सोचना भाई कि मैं मौज करने क्यों, हाँ, ये गलत फहमी निकाल दो सब। मैं आपको कह सकता हूँ, हाँ घनश्याम जी को ही कह रहा हूँ, ये तो मेरे आएंगे नहीं बिना टॉपर के, ये तो उससे डरते हैं। तो वहाँ काम करने की बहुत क्षमता है। और मैं तो कहता हूँ, मैं बताऊँ आपको, मेरे से पहले जो गवर्नर थे वहाँ, गवर्नर हाउस का ही काम है, उनके मन में आया, वो भी हमारे बनारस के, मैंने ही अध्यक्ष बनाया था उनको जब यूपी का प्रभारी था, तो उन्होंने बच्चों की परीक्षा की चिंता की। तो उन्होंने 4-5 लेयर में कुछ बच्चों को इकट्ठा करके वसुंधरा जी उनको परीक्षा दी, उसमें से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए यूपीएससी के लिए। और मुझे गर्व है कि मैंने 5 बच्चों को सर्टिफिकेट देके पूरा खर्चा उनका कोचिंग का गवर्नर हाउस उठाएगा, ये मैंने निर्णय किया। और उसकी पब्लिसिटी इतनी हुई है, उन बच्चों की नहीं, उन पब्लिक, और उनको कहा है तुम ढंग से रहोगे, वहाँ मोबाइल में नहीं रहोगे, मैं दिल्ली आऊँगा, तुम्हारे कमरे पे आऊँगा, मैं देख के जाऊँगा। बच्चों तुम मेरे परिवार के लोग हो, गवर्नर हाउस के परिवार के बच्चे हैं 5, और ये कंटिन्यू मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा। ऐसा काम कर सकते हैं। अब किसी को लिखा हुआ थोड़ी है किताब में, कहीं कानून थोड़ी कहता कि ऐसा करो। हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारे मन की कल्पना होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो करने को बहुत है भाई, बहुत काम करने को। और हिंदुस्तान जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, और सिक्किम में ठीक कहा मदन जी ने कि चाइना चारों तरफ से लगा हुआ है। वैसे तो 5 देशों की मिलती है सीमा, लेकिन मेजर हिस्सा चाइना के पास है। और मैं जब वहाँ गया नाथुला, तो चाइनीज कमांडर भी थे, उनको पता लगा कि गवर्नर साहब आए हुए हैं, तो मिलने की इच्छा करी, हम मिले भाई प्रेम से, हमने उसको मिठाई खिलाई, बातचीत हुई। तो ये चीज़ें आखिर में बढ़ानी पड़ेगी। अब वहाँ जाके मुझे एक नई चीज़ आई, मैं चाहता हूँ मैं राजेंद्र जी से इस विषय को, राजेंद्र जी बहुत बड़ी घटना जो नीचे फ्लोर तक नहीं गई है। 1967 में जब चाइनीज ने आक्रमण किया पर्टिकुलर नाथुला क्षेत्र में, तो अपने यहाँ के सकत सिंह जी जो लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, वो वहाँ ब्रिगेडियर थे, वो देख रहे थे मेरे सैनिक मारे जा रहे। उन्होंने अपने मेजर जनरल से पूछा नो, लेफ्टिनेंट जनरल से पूछा नो, दिल्ली में बैठे हेडक्वार्टर जनरल ने पूछा नो। शकत सिंह जी ने कहा, मुझे मेरा गर्व भूल गया कि राजस्थान का व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा मैं मेरे सिपाहियों को मरने नहीं दूंगा। और उन्होंने जो मारा है वहाँ 15 दिन तक 3000 या 4000 चीनी सैनिक जानते होंगे, 3 या 4000 वाइट फ्लैग लेके खड़े रहे। इतिहास का इतना बड़ा पन्ना हमारे दिमाग से विलुप है। मैंने तय किया है, मैं सहयोग लेना चाहूँगा यहाँ के लोगों को, कर्नल साहब वगैरह सबका, इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बन सकती है क्या, इस पर कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या, उनके परिवार में से कई चीज़ें फोटोग्राफ ला सकते हैं क्या, तो हमको वो इकट्ठा करना चाहिए। तो आज जो काम करना ही करना, अरे करो तो सही, आगे तो बढ़ो। और आगे बढ़ने में अब कुछ हंसी मजाक भी होती है, बदमाशी भी होती है, मस्ती भी होती है। वसुंधरा जी ने कहा सब रात को ही करते थे क्या, हाँ ये बात भी सही है, रात को ही करते थे। और ये बात सही है, शुरू से मैं बिल्कुल एकदम गांव का रहा हुआ हूँ और गांव में ही पला हूँ। आज भी मेरे गांव में 800 वोट भी पूरे नहीं है, तो उसकी वजह से एक मन की इच्छा और कुछ करने की कल्पना गांव में रहने वाले व्यक्ति आ जाती है अपना आप। स्कूल जाना है साइकिल से चलना पड़ेगा, चलाओ 5 किलोमीटर साइकिल, ऐसा नहीं बस आ रही है। तो ये जो चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत मेरा सम्मान किया, अब सम्मान का मैं आदी नहीं हूँ। और कहता हूँ जो सबने कही, मैं आपको तहे दिल से कहता हूँ, आइए सिक्किम घूमने, राजभवन आपकी पूरी सेवा में रहेगा। वसुंधरा जी डरिए मत, घनश्याम जी डरिए मत, जितना
जितना खर्चा होगा उसकी चिंता मत करिए। ये हमेशा से अमीर रहा है, फकीर है तो भी अमीर रहा है। और मैं और निमंत्रण देता हूं, आइए सिक्किम, और बहुत सुंदर सिक्किम है। आपको घुमाने की व्यवस्था राजभवन की होगी और ठहराने भी राजभवन में ठहराऊंगा, यह आपसे वादा करता हूं। लेकिन एक मेरे सामने भी परेशानी है। अब जो आदमी 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हो, जिसको चौपाल के बिना रोटी नहीं भावे, जिसको हथेली के बिना चाय नहीं पी जाए, जिसको घनश्याम जी से बात किए बिना नहीं रहा जाए, 2-4 बातें राजेंद्र जी को कहे बिना नहीं रह जाए, अब उसको बांध दिया एडीसी से। जाओगे, प्रोटोकॉल लगेगा, वो लगेगा। ये संकट मेरे सामने सेट होने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसमें ढलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा संकट है मेरे सामने। अब कोई है साहब, आपको मिलेगा, आप यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, बड़े लगा रखे रहते, वो कानून करो, क्या कानून करो भाई, मैं तो जनता का आदमी हूँ। और मैंने वहाँ सार्वजनिक बयान दिया है, ये गवर्नर हाउस में बैठने के लिए नहीं आया है, ये गवर्नर हाउस जनता के लिए खुला रहेगा और 24 घंटे जनता से मिलूंगा, ये भाव लेके गया हूँ। आप सबने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। एक बार पुनः बोरा जी और आपकी पूरी टीम को, एस अग्रवाल साहब, पुनीत जी, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना परिश्रम करके इतना ऐतिहासिक कार्य किया। मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद इस प्रकार का बिरला होटल में फॉर्म भरा होगा। घनश्याम जी भी सपोर्ट कर रहे हैं इसी से, बहुत समय के बाद इतना बड़ा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, विराजे अभी सामाजिक संस्थाएं अभिनंदन करेगी। और एक सूचना है, आदरणीय ओम जी माथुर ने सिक्किम की यात्रा के लिए मुझे नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। जिसको सिक्किम जाना हो मेरे को अपने नाम लिखा दें, और इसके साथ एक शॉल भी मिलेगा आपको, अंगारा का शॉल। अब मैं एस अग्रवाल साहब से कहूंगा कि वो संस्थाओं के नाम पुकारें। राष्ट्रगान कर रहा खत्म हो जाएगा। कृपया बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज जिस निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया था, अब उस कार्यक्रम को अपन चालू कर रहे हैं। आप सब लोग बाग व्यवस्था बनाए रखें। मैं कृपया सब बैठ जाएं, कृपया सब बैठ जाएं। सबसे पहले एक एक मैं समाज का नाम बोलूंगा, एक एक समाज का नाम बोलूंगा, और वही समाज यहाँ पर आएगा, वो अपने लोगों को लेके आएगा। मैं नाम बोलूंगा, उस नाम के साथ उस समाज के जो लोग बाग हो वो आ जाएं। पहले वैश्य समाज, ध्रुवदास जी अग्रवाल जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, गोपाल गुप्ता, सुरेश कालानी, ज्योति खंडेलवाल, वो निवेदन करूंगा कि वो सब मंच के ऊपर आ जाएं। चारू गुप्ता, सीमा सेठी, जीडी महेश्वरी, राधेश्याम विजयवर्गीय, मैं यहाँ पर उनको फूल यहाँ पर मिलेगा और वो अपने आप यहाँ पर देते हुए चले जाएंगे। बाबूलाल जी गुप्ता, राम रतन श्रीमाल, श्रीजी कुमार रस्तोगी, नवल किशोर विजयवर्गीय, विष्णु विजयवर्गीय, सुरेश चंद पोरवाल, अशोक विजय, अजय डाटा। मैं आपको क्रम वाइज बता रहा हूँ कि अग्रवाल समाज, चंद्र प्रकाश भाड़ेवाला, एडवोकेट नितिन कासलीवाल, ओपी अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, एमबी अग्रवाल, अरे बोल रहे ना आप, ओपी शैलेंद्र अग्रवाल, अशोक जेठानी, जितेंद्र धाबाई, चंद्र प्रकाश राणा, गोपाल राणा, महेश्वरी समाज में केदार भाला, अब जाओ ना यार, तो चले जाओ ना, केदार भाला, सुरेश कालानी, अशोक मुंदड़ा, अरुण खटोट, संजय महेश्वरी, बजरंग बाहेती, मनोज मुंदड़ा, मधुसूदन बिहानी, ब्रजमोहन बाहेती, सुशील जाजू,
पवन बजाज, अमित सावना। खंडेलवाल समाज सोहन तांबी, रमेश तुंगावाला, ज्ञान अटोलिया, रामकिशन खुटेचा, आत्माराम गुप्ता, हनुमान गुप्ता, दिनेश पितलिया, रामेश्वर खंडेलवाल, BL दुसाद, सुंदर दुसाद, सुरेश पाटोदिया। उसके बाद जैन समाज, केवल व्यवस्था बनाए रखे, सबसे हम करवाएंगे। अजी सबसे नागरिक अभिनंदन करवाएंगे, भाई जाए। जैन समाज सुनील जैन, सुनील कोठारी, संजय जैन, विपिन कसारिया, सुभाष गोलेछा, उम्मेद मुसुल, त्रिलोक गोलेछा, अनिल मुसल, अनूप पारेख, राजकुमार बल्डिया, आनंद मेहता, आशीष मेहता, भावेश दुग्गड़, विनोद कोटखावदा, महेश काला, उमरामल सिंघी, सुधांशु कासलीवाल, सुंदर संघी। देखिए, सभी समाजों को एक एक करके पुकारा जा रहा है, अनुशासनबद्ध होकर आए। और अब समय है राजपूत समाज का, राम सिंह चंदलाई, रेवंत सिंह जी पाटौदा, संपत जी धमौरा, रणजीत सोडाला, कान सिंह जी पाली, प्रताप सिंह जी, चैन सिंह जी, नटवर सिंह जी रॉयल, मोती सिंह जी, अजय सिंह जी, लोकेंद्र जी। जाट समाज राजाराम मील, राजाराम जी मील, आदरणीय राजाराम जी मील, जाट समाज, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, कर्नल बिजानिया जी, ताराचंद जी चौधरी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, VP सिंह जी, आलोक जी बेनीवाल, राम सिंह जी, सूरदाराम जी मील, जगमाल सिंह जी, राजेंद्र जी चौधरी। जाट समाज का अभिनंदन। राजाराम जी मील, अध्यक्ष जाट सभा के नेतृत्व में। ब्राह्मण समाज नरेंद्र जी हर्ष, राजेश जी कंसल, मोहनलाल जी, महेश शर्मा जी, डॉक्टर विजय बसोतिया, सुनील उदैया, सुरेश मिश्रा, बिरती चंद जी शर्मा, महेश जी लाटा, SD शर्मा, राजकुमार शर्मा, RS जैमनी, मोहन मोचीवाल, दिनेश बोरा। ये है सत्येंद्र गोयल। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? एक तरफ व्यवस्था बनाओ रहे। सभी व्यवस्था बनाए रखें। एक लाइन से आए। अगला समाज बोलो जी, अगला समाज। कौन सा समाज? वहाँ पर एक बार आप खड़े हो जाओ ना साहब। SC समाज, अनुसूचित जाति समाज। साहब एक बार रोक दो तो आप रोक दो ना आप वहाँ पे। हाँ, अरे एक बार अनाउंसमेंट रोक दो, इतने लोग स्टेज पे, एक बार अनाउंसमेंट रोक दो। कौन सा समाज आ गया? सब है, आगे चलते जाओ। वकीलों का बोल दो। SC समाज, हमारे दलित समाज के नेता बैरवा समाज, हरिनारायण जी बैरवा, प्रेमचंद जी बैरवा, ओम प्रकाश जी बैरवा, अध्यक्ष संपूर्ण बैरवा समाज, KL बैरवा, पूर्व सदस्य राजस्थान RPSC, मयंक बैरवा, ओम प्रकाश जी बैरवा IAS, डॉक्टर SK मोहनपुरिया, रेगर समाज, डॉक्टर SK मोहनपुरिया, जगदीश प्रसाद रेगर, BL नवल, राम साहा MLA, कांता सोनवाल, लक्ष्मण कुलदीप। वाल्मीकि समाज, हिमांशु ढेल, राकेश वाल्मीकि, पंकज वाल्मीकि, नंद किशोर निरोरिया। कृपया रुक जाए, एक बार रुक जाए। बलई समाज, OP नारनोलिया, अमरचंद लखेरा, गणपत जी वर्मा। खटेक समाज,
PS बटोलिया, हरि सिंह दाइमा, बुद्धि एम परेमा, राजेश नारायणिया। सबसे प्रतिशत अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जसवंत संपतराम, GL वर्मा। मेघवाल समाज अनिल कुमार गोठवाल, मनपुल मेहरा, सविता मरोड़िया, KC वर्मा। जाटव समाज सुगर सिंह जाटव, भरत जाटव। दो नाम बोल लूंगे मैं इनको। शकुन ग्रुप के JD महेश्वरी जी से आग्रह करूंगा वे भी स्वागत करें। सत्येंद्र गोयल जी भी स्वागत करें। NS पब्लिसिटी वाले JD महेश्वरी जी। अल्पसंख्यक मनोहर खाजी, हजरत इधर बंद कर देना तो, अरे बंद कर देना, ताला लगा देना यार। ST समाज, मीणा समाज का अभिनंदन होगा। कन्हैयालाल जी मीणा, जितेंद्र जी मीणा, पंकज जी मीणा, केदार जी मीणा के नेतृत्व में। चंद्रमोहन जी गुप्ता से निवेदन करूंगा वो भी करें। अकलियत के भाई अल्पसंख्यक समाज हजरत सईदुल नसरुद्दीन चिश्ती, सूफी मोहम्मद अफसर मिस्कानी, जफर बेग। सब है, सारे सब आ गए, माली सब क्या हो रहा है? ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत। हो गया ना? आओ जी। हो जाएगा, हो जाएगा। माली समाज है। माली समाज राकेश जी सैनी, रोशन जी सैनी, छुट्टन जी फूलवाला, भूदेव जी देवड़ा, पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी सैनी। कुमाऊं समाज निर्मल जी कुमावत, विमल जी कुमावत, मनोज जी, छोटूराम जी कुमावत। यादव समाज संदीप जी यादव, वीरेंद्र जी यादव। स्वर्णकार समाज सूरज सोनी, सुमेर जी मैसून। गुजर समाज आदरणीय सील जी दवाई, मनोज जी वर्मा, अंकित चेची, रमानंद गुजर, प्रहलाद जी अवाना, सरदार सिंह चेची, देवनारायण जी गुजर, शैतान सिंह जी गुजर। काय समाज मेजर जनरल अनुज माथुर, कुलदीप जी माथुर, अवध कुंभियारी माथुर, अजीत जी सक्सेना। सिंधी समाज जाबन दास टैकवानी, चंद्रराम राघवानी, गिरधार जी मकवानी, चंद्र प्रकाश खेतानी, नारायण जी नाजवानी। सिख समाज सरदार अजयपाल सिंह जी, सरदार जयवीर जी और सुरेंद्र जी रोबिन। जिसके कारण ज्यादा आ रहे हैं वो करें कि हम रुक जाए। अभी तेरे जाओ, इतने से रह जाओ। क्या ले रहे हो? अरे बोल देंगे यार। अरे सबसे अभिनंदन करवाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप आराम से बैठ जाएंगे तो लाइन वाइज सब आप आएंगे और सब अच्छी तरह कर पाएंगे। अरे क्या कर रहे हो यार आप लोग, जरा सा दिमाग लिया आपने। इस तरीके से व्यवस्था करी जा रहे हो, क्या ही ले रहे हो? एक ही बात है, मात्र समाज बोल दो। प्रोफेसर राजीव सक्सेना, दीपक माथुर, संदीप माथुर, मधुकर सक्सेना, दीप प्रकाश माथुर, अजीत सक्सेना, ललित सक्सेना, युगल नेवरिया, JP माथुर, सुरेश माथुर, MP माथुर, BK माथुर, अमित सक्सेना, संकेत माथुर, विजेंद्र माथुर, आनंद माथुर, रवि माथुर, राजू माथुर, अनीता माथुर, राधा मोहन माथुर, कपिल माथुर, जगमोहन सक्सेना। ऐसे लोग है व्यवस्था फैलाते हैं। असली बात
व्यवस्था भाई साहब गेट थोड़ी कम रोक दो थोड़े भाई साहब रुको एक मिनट रुको एक साथ बोलने दो स्टेज पे हो तो मिलो ना नाथ योगी समाज, ईश्वर योगी, रणवीर योगी, हनुमान योगी, महावीर योगी, प्रकाश योगी, बनवारी योगी, शंभुदयाल योगी, अरुण योगी, रामकिशोर योगी, रूपनारायण, सीए अनिल शाह, सीए सीएस सीएमए जो अपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, श्याम अग्रवाल जी, रजत गोयल जी, राहुल शर्मा जी, अभिषेक गोस्वामी, हरेंद्र पारिक, श्यामलाल स्वामी, दीपक खंडेलवाल, राकेश यादव, नवीन शर्मा, विकास यादव, गौरव पारिक। शिक्षक संघ बसंत जिंदर, अजय कुमार शर्मा, अल्पना कटेजा, अवधेश सिंह जी, जयंत सिंह, गजेंद्र पाल सिंह, आर.एन. वर्मा, अरविंद विक्रम, पायल लोढ़ा, डॉक्टर सीपी सिंह, दीपक विजयवर्गीय, डॉक्टर आर गुनसरिया। हरियाणा ब्राह्मण समाज, कमलेश सरपंच कानोता। विभिन्न अधिवक्ता खेमचंद शर्मा, योगेंद्र सिंह तंवर, भुवनेश शर्मा, नाहर सिंह महेश्वरी, सुरेंद्र सिंह नरूका, हरेंद्र सिंसनीवार, प्रहलाद शर्मा, सुशील पुजारी, पवन कुमार शर्मा, देवेश बंसल, राजकुमार सैनी, गजराज सिंह राजावत, अखिलेश जोशी, भवानी सिंह राजावत, जगमोहन सक्सेना, सतीश शर्मा, संदीप पाठक, अखिल शुक्ला, प्रणव कानूनगो, सलभ वर्मा, सुरेंद्र सिंह राजावत, दिवाकर सैन, डॉक्टर महेश शर्मा, सुशील शर्मा, कैलाश नाथ भट्ट। दिनेश मोहन रहेगा वैसा दिनेश मोहन एडवोकेट। यार आप कान में बोली जा रहे हो यार, आप कुछ तो रखो यार, आप कम से कम माड़ियों का नाम नहीं बोल सकते क्या? हम बैठे हैं, मैं जो चीजें बना रहे हो तुम वाले दो फालतू बातें कर रहे हो। 50 नाम ने बोल दिया। पूर्व सैनिक परिषद जनरल विशंबर सिंह, जनरल के रेपरवार, जनरल एसपीएस कोतेवा, जनरल दिलीप सिंह, मेजर जनरल पीएस राठौर, मेजर जनरल अमित राठौर। किसका नाम है वाली साहब? मेरे से बड़ा है कोई? हाँ बोल दिया डॉक्टर साहब। ये कोई नाम नहीं बोला है, दोबारा बोल देते हैं। सारे लोग बैठे हैं वहाँ। रोशन सैनी, रतन खडोलिया, पिंटू सैनी, भागचंद डाकला, छुट्टन फूल वाले, रंजीत सैनी, भवनलाल सैनी, राजरतन राजौरिया, भूदेव देवड़ा, राजेंद्र करोड़िया, रामस्वरूप सैनी, बाबूलाल सैनी, देवकीनंदन सैनी, गणेश सैनी, हनुमान सैनी, कल्याण साई सैनी, मांगीलाल सैनी, सिद्धार्थ सैनी, नेमीचंद पंवार, रमेश चंद सैनी, ब्रह्म कुमार सैनी, चंद्रप्रकाश सैनी। वो अविनाश गहलोत और प्रभुलाल जी बैठे हैं, उनका बोल दो ना। अब तो नाम लिख देना तो मैं बोल दूंगा। दोनों का नाम क्या लिखना है तो वैसे ही बोल दो। मंत्री है दोनों। ले बोल दे, तू बोलता रहे। अविनाश जी गहलोत और प्रभुलाल जी सैनी के नेतृत्व में सैनी समाज के लोग आए और स्वागत करें। जो बोल रहा है उसको बोल। एक डॉक्टर साहब को आना तो भैया, डॉक्टर साहब को आना। डॉक्टर साहब बोलो, डॉक्टर साहब आप नहीं बोल रहा बोल अरे डॉक्टर साहब ही बोलेंगे यार, आप बोल रहे हो किम जी बोल दे दिया। ये छीपा समाज ही बोल दो भाई साहब। छिपा समाज, जगदीश छिपा। पूर्व सैनिक परिषद जनरल विशंबर सिंह, जनरल के रेपरवाल, जनरल एसपीएस कटेवा, जनरल दिलीप सिंह, मेजर जनरल पीएस राठौड़, मेजर जनरल अनुज माथर, कर्नल रमेश भल्ला, कर्नल देव आनंद, कर्नल प्रताप सिंह, कर्नल टीपी सिंह, मेजर घनश्याम सिंह, मेजर भगवान सिंह जोधा, मेजर जनरल तुषार देव, जनरल मानदता सिंह, कर्नल के राजवंशी, कर्नल रघुनंदन सिंह, कर्नल कुलदीप सिंह, सीडीआर प्रवीण गोस्वामी, कर्नल धीरेन्द्र फौजदार और कर्नल गोयल। जयपुर व्यापार महासंघ सुभाष गोयल, सुरेश सैनी,
अरे भैया मैं तो सब बोल बाल के खत्म। सुरेश सैनी, हरीश केडिया, सुरेंद्र बच, सचिन गुप्ता, वीरेंद्र राणा, राजेंद्र गुप्ता, हुकुमचंद अग्रवाल, कैलाश मित्तल, प्रकाश सिंह, शोभा अकमल जैन। आनंद गुप्ता, आपका तो बुलाओ भाई है। हाँ ठीक, ये ले लीजिए। बागड़ा ब्राह्मण समाज, राकेश बागड़ा, हेमंत शर्मा, महेश शर्मा, प्रकाश शर्मा, हंसराज शर्मा, सुनीता शर्मा। होटल फेडरेशन, सुरेंद्र सिंह, हाँ आप जाओ। होटल फेडरेशन, सुरेंद्र सिंह, हुसैन खान, शैलेश प्रधान, रणविजय सिंह। इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन झोटवाड़ा, आनंद गुप्ता, सूर्यकांत गाड़िया, प्रतीक जैन, नरेश जाजू, मनोज बियानी, ओपी सिंह, वीरेंद्र जैन, रवि खंडेलवाल, आलोक गुप्ता, मोहित गुप्ता। भारतीय किसान संघ, सावरमल सोलेट, कालू राम, शैतान शेरावत, छोगालाल, सुमेर सुमाई माधोपुर, गजराज सिंह, बाबूलाल। डुंडात परिषद, विजयपाल कुमावत, मनोज भार्गव, मनीष कुमावत, राजेश शर्मा, केदार शर्मा, जितेंद्र सिंह शेखावत, राकेश जैन, अलका खंडेलवाल, मोहिउद्दीन, कैलाश गौड़, सुमेर सिंह पहलवान। शूटिंग बाल संघ, डॉक्टर ओपी माचरा, दयानंद उपाध्याय, शिवराज सिंह शक्तावत, KR खान, अजय ओबराय, इंदुराज शर्मा, मनोहर बेग, संग्राम सिंह, सुनीता चौधरी, संजय शर्मा, भूपेंद्र त्यागी, RP शेरावत, शनीश चौधरी, संदीप कुमावत। मनोज पांडे, सद्भावना परिवार, मनोज पांडे, सुशील शर्मा, मधुकर पालिक, कृष्णदीप। आप अलग से लिख के दो, यहाँ पे नहीं, लेटर है मेरे पास, आप वहाँ से जाके दूसरा कागज लिख के। ज्वेलर्स एसोसिएशन, आलोक सोखिया, रामदास जी सोखिया, अजय गोदा, राजू अग्रवाल मंगोरीवाला, नीरज लुणावत, सुनील जैन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर KL जैन, आनंद मेहरवाल, 40, सुरेश अग्रवाल जी। डॉक्टर्स, डॉक्टर दीपक महेश्वरी, डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, डॉक्टर गिरधर गोयल, डॉक्टर संदीप माथुर, डॉक्टर पंकज गुप्ता, डॉक्टर मनीष अग्रवाल, डॉक्टर सतीश वर्मा, डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर गिरधर माथुर, गिरधर गोयल, डॉक्टर दिनेश माथुर, सर्वेश अग्रवाल, अनुराग धाकड़। हेलो, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह, अनुशासन में रहते हुए आप सभी आदरणीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। मेरा आप सब लोगों से फिर आग्रह है कि आप आराम से बैठ जाएंगे तो आपको नंबर वाइज सबको बुला लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आगे लगेंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो उससे अव्यवस्था बन रही है। रैगर समाज, BL नवल, रामकिशोर रैगर, सुरेंद्र जलूथरिया, दयानंद सक्करवाल, हरिनारायण मोर, रामरतन मोर, रामअवतार मोर।
मनोज जी रिणवा से आग्रह है आप आए। राजू जी माथुर, पहले भी आपका नाम आ चुका है। मनोज जी रिणवा, कैलाश जी चोटिया। सुरेश मोहन जोशी, दिनेश जी शाह, महेंद्र कुमार जी भैरुआ, आप पधारे। सुभाष जी व्यास, पार्षद साहब आप भी पधारे। कैलाश चोटिया मनोज रेणुआ खांडल समाज की तरफ से। कैलाश जी चोटिया खांडल समाज से पधार। मुदगल साहब जाइए अब। विजय जी अग्रवाल, राहुल जी पार्षद साहब। मेरा सभी से आग्रह है, कृपया आराम आराम से आप ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। खूब समय है, आराम से आप स्वागत कर पाएंगे, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। पूजा जी छाबड़ा, शराबबंदी आंदोलन की नेता पूजा जी छाबड़ा, आप पधारें। चंद्रमोहन जी का 2 बार नाम ले दिया गया है, नाम का बड़ा शौक है आपको चंद्रमोहन जी। तो ये इधर से ले लो। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है, आप संयमित रहते हुए माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से आप स्वागत कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा जी से आग्रह है, आप भी माननीय का स्वागत करें। दीवार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन जी शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद जी शर्मा, सुरेश जी यादव बहरोड से पधारे। प्रेम जी बनवासा से आग्रह है, आप भी माननीय ओम जी माथुर साहब का स्वागत करें। सुनीता चौधरी जी पधारे, स्वागत करें। आपका तो लिया हुआ ही है। दिनेश जी जाइए, स्वागत करिए। और भी तेरे 2-4 साथ में जो टीम में थे ना, उन सबके नाम लिख दे इसमें। आज हमारी व्यवस्था में जो कार्यकर्ता थे वो भी संजय जी माचेड़ी, शैलेश सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी, दीपक शर्मा जी, आप सभी से आग्रह है कि आप माननीय ओम जी माथुर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर अखिल शुक्ला जी, कार्तिक शुक्ला जी, पुनीत माहेश्वरी जी, आप भी स्वागत करें। आदरणीय राजा राम जी मील साहब से आग्रह है, आप भी स्वागत करें। ओकार जी, आप भी स्वागत करें। आज की व्यवस्था में जो कार्यकर्ता थे, सुरेंद्र जी पूर्ववंशी और उनकी पूरी टीम, वो भी स्वागत करें। दिनेश कुमार जैन, मयंक जी जैन, दिनेश कुमार जैन, रामवीर जी गुर्जर, पंकज जी मंगल, आपसे आग्रह, आप भी स्वागत करें। राजस्थानी सिनेमा संघ से अभिनेता श्रवण कुमार जी के साथ राजवीर जी गुर्जर, पंकज जी मंगल, आप भी स्वागत करें। कैलाश जी चोटिया का 30वीं बार नाम बोला जा रहा है, आपसे आग्रह, आप भी आए। प्रथम शर्मा खांडल समाज की ओर से स्वागत करें। सरवण जी चौधरी, CLCC के डायरेक्टर, समाज सेवी राजेश जी बाबल झुंझुनू, संदीप जी काजला चूरू, आप भी स्वागत करें। राजस्थान भर से सभी जगह से माननीय ओम जी भाई साहब के स्वागत के लिए यहाँ पधारे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, सेवा भारती से हमारे जो कार्यकर्ता पधारे उन सभी से आग्रह है। जिनेश कुमार जी जैन, मानसरोवर से पधारे। आदरणीय मूलचंद जी भाई साहब हमारे बीच में है, मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, आदरणीय मूलचंद जी भाई साहब को आप आराम से ओम जी माथुर साहब के पास लेके जाए। वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय मूलचंद जी भाई साहब, आदरणीय राजाराम जी मील साहब, धर्मवीर जी ठोलिया, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता सर दिनेश कुमार जी CPS, बबीता शर्मा जी, धर्मवीर जी ठोलिया, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता, आप भी। सुनीता जी चौधरी, आप भी। CPS दिनेश कुमार जैन, जाट समाज से CPS दिनेश कुमार जैन, CPS से दिनेश कुमार जी जैन। जाट समाज के सभी नेतागण जो यहाँ पधारे हुए हैं, आदरणीय राजाराम जी मील के नेतृत्व में वीनू चौधरी जी, सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ मीठड़ी, आदरणीय धर्मवीर जी ठोलिया साहब,
लोकेश जी जोशी साहब से आग्रह है, आप भी माननीय का स्वागत करें। सैन समाज से मोहन मोरवाल जी, पूर्व राज्य मंत्री, शोभा गोटड़िया जी, सत्यनारायण जी सैन जी, प्रकाश जी मुहाना, प्रभुदयाल जी करौली, नाथूलाल जी, आप सभी से आग्रह है। प्रोफेसर महेंद्र सिंह सेवदा जी, लेखराज जी माहेश्वरी जी टॉक से, जयपुर से फॉर्मर चेयरमैन साहब पधारे आप भी, श्रवण जी सोनी, मोतीलाल जी वर्मा संयुक्त निदेशक, आप पधारे और स्वागत करें। सिंधी समाज से पुरुषोत्तम गुरुनानी जी, जुरानी जी, जामन टेकचंदानी जी, आप भी स्वागत करें। गुरु जी आप भी स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता हमारी व्यवस्था में थे, उन सबसे भी आग्रह है कि आप भी माननीय ओम जी भाई साहब के स्वागत में पधारे। आदरणीय सतीश जी शर्मा, पूर्व महासचिव दी बार एसोसिएशन जयपुर, मानवेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, दीपक शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, सुरेंद्र सिंह पूर्ववंशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम जो इस कार्यक्रम में सहयोगी रही है, आप पधारें और स्वागत करें। मनीष जी भाई साहब ITI और नरेंद्र शर्मा, मनीष जी और नरेंद्र जी पधारे सोशल मीडिया से। डॉक्टर ओपी वाचरा जी से आग्रह है, आप भी पधारे। आप खुद का नाम लो। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, धैर्य पूर्वक आप आराम से ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। खूब समय है हमारे पास, हमारे ओम जी भाई साहब हमारे बीच में है, इसलिए आप धैर्य पूर्वक तरीके से शांति से एक एक कार्यकर्ता मिले, उनसे समाज के प्रबुद्धजन मिले। अजय जी शर्मा, आपसे आग्रह है, आप भी माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद से जयराम जी गुर्जर, आपसे आग्रह है, आप भी माननीय भाई साहब का स्वागत करें। ज्योति मिश्रा जी, आपसे आग्रह है, आप भी माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। लिख दो सबके नाम। मनीष व्यास जी, मुकेश जी भारद्वाज से आग्रह है, आप मीडिया के साथ साथ बहुत सामाजिक कार्यक्रम में सक्रिय रहते हैं, आप माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, व्यवस्थित ढंग से आप, जगदीश जी आप व्यवस्था के नाते कई दिनों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है, आप सत्यनारायण जी जिला प्रमुख जी को साथ ले जाकर भाई साहब का स्वागत करें। अजीज हाथीवाले जी जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम स्वागत करें। एडवोकेट शमसूल मोहम्मदीन जी, पूर्व सरपंच मोहम्मदीन जी, आप स्वागत करें। अमर जी बिश्नोई, राजस्थान PHED कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। अमर जी बिश्नोई, आपसे आग्रह है, आप माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। मोहम्मद अली जी, पूर्व सरपंच टाइम। सैलाराम जी सारण साहब, राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा, सैलाराम जी सारण साहब से आग्रह, आप भी स्वागत करें। मुनव्वर भाई जैकी भाई तो हमेशा ही स्वागत में ही रहता है, आपसे आग्रह आज भी स्वागत करें आप। हर्षित कानून गो जी, आपसे आग्रह है, आप माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। मुश्ताक अहमद जी, आपसे आग्रह है, आप माननीय हज कमेटी के आप पूर्व सदस्य हैं, माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। किशन सुरोलिया जी से आग्रह है, आप भी माननीय ओम जी माथुर साहब का स्वागत करें। मेरा उन सभी कार्यकर्ताओं से, उन सभी संस्थाओं के लोगों से आग्रह है जिन्होंने माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत कर लिया है, वो कृपया मंच से नीचे उतर जाए। आदरणीय योगेंद्र सिंह जी तंवर, पूर्व प्रदेश संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ से आग्रह है, आप माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें।
डॉक्टर अखिल शुक्ला जी से आग्रह है आप भी माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। आदरणीय कैलाश राज जी भट्ट साहब से आग्रह है आप भी, यही क्या, आदरणीय रणवीर जी गुड़ा साहब से आग्रह है आप भी माननीय ओम जी माथुर साहब का स्वागत करें। डीडवाना विकास परिषद समिति जिला डीडवाना कुचामन महामंत्री श्री राजेंद्र सिंधी जी, महावीर ओका जी व अन्य सभी से आग्रह है आप माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। शर्मा जी, राजेश गौतम और राजेश जी गौतम, मयंक जी जैन और इनके अजीज भाई रेसी जी आपसे आग्रह है, और विजय जी, सुरेश जी यादव आमिर, राजेंद्र जी पटेल, मुकेश जी पटेल, पटेल महासभा के अध्यक्ष आपसे आग्रह है स्वागत करें। मनीष जी पारिक, पूर्व उप महापौर जयपुर नगर निगम, आपसे आग्रह है आप माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। माला आफ्ताब हिंदुस्तानी जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं, आप भी माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। भूपेंद्र त्यागी जी ब्राह्मण महासभा से हैं, आप भी माननीय ओम जी भाई, पांचवी वाले हो, सीकर से सुनीता चौधरी जी आपसे आग्रह है आप भी माननीय ओम जी भाई साहब का। संदीप जी अग्रवाल साहब से भी आग्रह है आप भी माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। अभिषेक जी शर्मा, सुरेंद्र जी आबड़ा, आपसे आग्रह है आप भी माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत करें। आज महामहिम राज्यपाल सिक्किम आदरणीय ओम जी माथुर साहब के इस गरिमामय कार्यक्रम में जयपुर शहर की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने यहाँ माननीय ओम जी माथुर साहब का स्वागत और सत्कार किया है। इस कार्यक्रम की आयोजन समिति के प्रमुख आदरणीय रामचंद्र जी बोरा, डॉक्टर एस अग्रवाल जी, आदरणीय पुनीत कर्नावट जी और उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार की मेहनत करके इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने का काम किया है, जिन कार्यकर्ताओं ने माननीय ओम जी भाई साहब का स्वागत कर लिया है उन सभी से आग्रह है कृपया वो मंच से नीचे आ जाए। मेरा उन सभी कार्यकर्ताओं से, महेश जी, हमारे महेश जी फोटो खींचने के एक्सपर्ट जो हैं पार्टी के, सुरेश जी मीणा किशोरपुरा प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी मीणा समाज, जिन कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर लिया, आज के कार्यक्रम की व्यवस्था में जो हमारे कार्यकर्ता थे वो सभी मंच पर आ जाए, वो सभी मंच पर आ जाए। हमारे आज के इस कार्यक्रम के कायस्थ समाज राजस्थान के जिन्होंने स्वागत नहीं किया वो ही जाए, जिन्होंने स्वागत कर लिया वो नहीं जाए, ऐसा आग्रह है। सूरज जी सोनी साहब आपसे आग्रह आप भी स्वागत करें। हो गया बस अब। जिन्होंने स्वागत कर लिया नीचे उतर जाए, ऐसा आग्रह है। और आज के कार्यक्रम की जो टोली है वो आदरणीय ओम जी माथुर साहब, टोली का तो करा लो यार, आदरणीय रामचंद्र जी बोरा साहब, डॉक्टर एस अग्रवाल जी, आदरणीय पुनीत जी कर्नावट और उनकी पूरी टीम आदरणीय ओम जी माथुर साहब का मंच पर सम्मान। जिन कार्यकर्ताओं ने सम्मान कर लिया वो नीचे उतर जाए भाई, बार बार नहीं करें, आप सभी से आग्रह है। जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन जनप्रतिनिधियों ने, जिन संस्थाओं ने स्वागत कर लिया है, रामकेश जी मीणा जी आप भी करिए, वो कोई भी मंच पर नहीं रहे, ऐसा आग्रह है। मंच पर केवल आज के कार्यक्रम की जो समिति है वही अभी मंच पर रहेगी, बाकी सभी से आग्रह है कृपया वो मंच के नीचे उतर जाए।
a platform to sharing your thoughts.